कभी चीखों, टूटे सपनों, ढेरों अन्याय और समाज के सितमों का जवाब मेरी आवाज़ है। मैं वो पाखी हूँ जो अब हर पिंजरे से आज़ाद है, अब हर पिंजरे से आज़ाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं शिवानी सिंह सिकरवार उर्फ आज़ाद पाखी आ गई हूँ आप सभी के सामने। तो जैसा कि मैंने कहा, मुझे सामाजिक मुद्दों पर बोलना बहुत पसंद है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वुमेन, औरत। औरत 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 यानी रोबोट? हाँ, वुमेन यानी औरत, औरत यानी रोबोट। क्या हुआ, नहीं समझे? चलिए मैं समझाती हूँ। मैंने ना कहीं कुछ पढ़ा था, जो पढ़ा वो तो दिमाग में नहीं, लेकिन वहाँ से ना कुछ थॉट्स अटक गए और वो आप समझ जाएंगे जब मैं अपनी कविता पढ़ूंगी। कि सदियों पहले आदमियों ने सोचा कि कैसे इन स्त्रियों को हम खुद से पीछे रखेंगे, आम कर देंगे इनकी हर कुदरती खूबी, हम इन्हें खुद से नीचे रखेंगे। कुदरती खूबी मैं समझाती हूँ कि कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में जितना भी जीवन है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, पैदा करने की ताकत और रहमत भगवान ने सिर्फ एक मादा को दी है। वी कैन क्रिएट लाइफ्स, वी आर मैजिकल, राइट? पर वी कैन क्रिएट लाइफ्स, वी आर मैजिकल। पर मुझे जानना है कि आखिर ऐसा क्या है कि हम कमतर हैं, संख्या में कम है यानी हाई डिमांड, दुनिया को चलाने की नींव है, की टू क्रिएट लाइफ्स यानी इम्पॉर्टेंट, और लायक है घर और बाहर दोनों के कामों में, यानी कि मर्द से हर तरीके से ज़्यादा बेहतर। और शायद इसी बात से वो डर गए होंगे और उन्होंने सोचा कि कैसे हम इन स्त्रियों को खुद से नीचे रखेंगे, आम कर देंगे इनकी हर कुदरती खूबी, हम इन्हें खुद से पीछे रखेंगे। बनाएंगे हम इंसानी मशीनें, बनाएंगे हम इंसानी मशीनें, इनके दिमाग में हम अपने बनाए कायदे रखेंगे। वो काम करेंगी, जिएंगी, लड़ेंगी और मरेंगी भी तो हमारे लिए। हम अपने इन रोबोट्स का नाम औरत रखेंगे, हम अपने इन रोबोट्स का नाम औरत रखेंगे। और फिर क्या हुआ? एक सदी तक ऐसी औरतें बनाई गई, इंसानी रोबोट जैसी। उनके दिल, दिमाग और मन में फीड किया गया कि उन्हें आदमियों के लिए जीना है, उन्हीं से उनका वजूद है, उनके दायरे हैं, औरतों का अपना कोई वजूद नहीं, वगैरह वगैरह। और फिर पता है वो क्या कहते हैं कि चलो अब हमारा काम खत्म, अब कोई स्त्री आदमी से ऊपर न जा पाए, इस बात का ख्याल खुद औरत ही रखेगी। वो बनाएगी खुद की जैसी और औरतें, वो पीढ़ी दर पीढ़ी से परंपरा रखेगी। वो बनाएगी खुद की जैसी और औरतें, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसे परंपरा रखेगी। औरत बनेगी दुश्मन हर उस लड़की की जो हमारे उसूलों से बाहर कदम रखेगी। औरत जान ही नहीं पाएंगी वो एक मशीन है जो सदियों पुराने डरे हुए मर्दों की सोच से निकलेगी, जो सदियों पुराने डरे हुए मर्दों की सोच से निकलेगी। एंड फिर बजा सकते हैं, बजाइए। फिर साइकिल गोज ऑन, चल रही है, अभी तक चल रही है। और जब मुझे ये थॉट समझ में आया ना, आई वाज लाइक शिट, मेरे आसपास तो कोई इंसान ही नहीं, मेरी दादी, ताई, बुआ सभी ऐसी ही तो है, रोबोट जैसी। यानी कि मैं, जो उनको लगता है डिफेक्टेड पीस है, असल में नॉर्मल हूँ, जिसे भी मशीन बनाया जा रहा है। तो मुझे जानना है ऐसा क्यों है, हम ऐसे क्यों हैं, हमारा सिस्टम ऐसा क्यों है। बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया, बांझन को पुत्री क्यों नहीं? इस लाइन में पुत्र, संतान की जगह सिर्फ पुत्र क्यों है? इस लाइन में संतान की जगह सिर्फ पुत्र क्यों है? विदाई की रीत, घूंघट का बोझ, हमारे लिए हर नियम इतना कठिन क्यों है? कौन है रचेता, बताओ ना, आखिर ये चुप्पी क्यों है? कौन है रचेता, बताओ ना, आखिर ये चुप्पी क्यों है? भगवान के बनाए तो नहीं है ये फर्क और नियम, क्योंकि अगर मैं कमजोर हूं तो मेरे कंधों पर दुनिया का कारवां क्यों है? नो, 9 महीने कोख मेरी, दूध मेरी, पीढ़ा मेरा। 9 महीने कोख मेरी, दूध मेरा, पीढ़ा मेरी। फिर पिता का नाम ही पहचान क्यों है? और प्रजनन का जब दर्द एक सा है तो सिर्फ बेटे के नाम जायदाद क्यों है? कौन है रचेता, बताओ ना, आखिर ये चुप्पी क्यों है? आखिर ये चुप्पी क्यों है? मेरी पहचान एक मर्द से, यानी मुझे हमेशा भाई, पति या पिता की जरूरत क्यों है? मैं बनूं जो चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, आखिर में घर संभालना ही मेरी मंजिल क्यों है? आखिर में घर संभालना ही मेरी मंजिल क्यों है? सबके हिस्से है अपनी जिंदगी, मेरे में बेटी, बहू, फिर माँ बन जाना, यानी इतनी कुर्बानियाँ क्यों हैं? मेरे सपने, मेरी नौकरी, मेरी कद्र, मेरा सम्मान एक आदमी से कमतर क्यों है?
कौन है रचिता? बताओ ना, आखिर ये चुप्पी क्यों है? आखिर ये चुप्पी क्यों है? तो मैं तो समझ गई कि ये जो नियम है या जो कानून है, जो कुछ ढकोसले बनाए हुए हैं, वो किसी महान इंसान या भगवान के बनाए तो नहीं हैं। ये सड़े गले डरे हुए मर्दों की सोच का नतीजा था जो उन्होंने हमारे भीतर भर दिए। लेकिन अब हम जो चाह रहे हैं कि हम आदमियों को सिखा रहे हैं फीमेल्स आर इक्वल एंड ऑल, ये सब वेस्ट है। क्योंकि वो आदमी मर गए जिन्होंने ये कानून बनाए थे। आज का मर्द एजुकेटेड है, इवॉल्व्ड है और तैयार है चेंजेस के लिए, लेकिन हमारी औरतें ही रोबोट से इंसान हो ही नहीं पा रही। उन्होंने भोगी पीड़ा और फिर सिखाया बेटियों को वही सब जो माँ से सीखा। आप देखिएगा कि कभी भी मर्द सीधे लड़ने नहीं आता, उसकी तरफ से झंडा उठाकर हमेशा एक औरत ही आएगी। तो औरत की सबसे बड़ी दुविधा और दुश्मन खुद औरत ही है। तो ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैं आपको सुनाऊंगी, सुनिएगा कि वो जो कहते हैं 4 लोग सुनेंगे तो क्या बातें बनाएंगे, उनमें से 3 तो औरत है, उनमें से 3 तो औरत है। मर्द बेटी ना होने का दुख भले ना मनाए, मगर बेटा ना होने का दुख मनाने वाली और सिर्फ बेटियां होने की खुशियां खा जाने वाली औरत है। मर्द अहम है, तुम कमतर, धीरे बोलो, चलना झुककर, ये सब सिखाने वाली औरत है। कॉलेज पढ़ने जाना है वो भी बाहर, ये सुनते ही पिड़ियाँ देती मेरी दादी, माँ, ताई, बुआ, सब औरत है। उन दिनों में पूजा और रसोई घर से हमारी सीमा बताने वाली, हमारे सपने जलाने वाली, हमारे पंख कतरने वाली, हमें कमज़ोर बनाने वाली, सब एक औरत है। कड़वा है मगर सच है। औरत की दुश्मन खुद औरत है, औरत की दुश्मन खुद औरत है। दहेज हो या भ्रूण हत्या, कहीं ना कहीं वजह औरत है। उसे ही नहीं चाहिए बेटियां, उसे ही बेटों की शादी में दहेज की चाहत है। खुद की बेटी को शोपीस बना के लड़के वालों को दिखाने वाली, फिर उसे देखने भी वाली। बहू अगर गरीब घर से हो तो उसे ताने सुनाने वाली। जिसका बेटा नहीं वो बांझ है, बेसहारा और बदकिस्मत भी, बार बार उसे ये चीज़ बताने वाली। विधवा और डिवोर्सी का तो जीना ही बेकार है, उसे ये बातें समझाने वाली, सब एक औरत है। पीड़ा भी औरत है, पीड़ित भी औरत है। कड़वा है मगर सच है। औरत की दुश्मन खुद औरत है, औरत की दुश्मन खुद औरत है। कुछ गलत हो जाए तो कपड़ों को वजह बताने वाली, घर वक्त से लौटना कह के डराने वाली, घर वक्त से लौटना कह के डराने वाली, रिश्ते निभाते हुए बच्चियों की चीखें दबाने वाली, घरेलू हिंसाओं से भरी शादियों को आम बताने वाली, मर्द को अहम तुम्हें कमतर बताने वाली, खुद के लिए कदम उठाती स्त्रियों को खुद गर्ज बताने वाली, झूठी इज्जत के लिए मार देने मर जाने वाली। बदचलन है, इससे अच्छा तो मार दी जाती या मर जाती। ये सब सोचने बोलने वाली एक औरत है। कड़वा है मगर सच है। औरत की दुश्मन खुद औरत है, औरत की दुश्मन खुद औरत है। तो मुझे जानना है कि आखिर कब तक अपनी बहन बेटियां और बच्चियों के पंख कतरने हैं, उनको रोकना है, उनके सपने खा जाने हैं, और कब तक अपने ही जेंडर की धज्जियां उड़ानी हैं और बता देना है मर्दों को कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम तो आपस में ही लड़ भिड़ के मर लेंगे। मैं यहाँ आपको ये समझाने आई हूँ कि ये जो सिस्टम हमें फीड किया गया है वो गलत है हमारे साथ ये जो हो रहा है। कभी सोचो इस बारे में कि ऐसा क्यों है, हम ऐसा ही क्यों सोचते हैं। और आज की लड़कियों को एक दूसरे और सारी औरतों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है कि हम एक दूसरे का साथ निभाएं। मैं आज तक तय नहीं कर पाई, मुझे उन औरतों से ज़्यादा शिकायत है जो चुप रही या उनसे जो मर्दों की तरफ से मुझसे लड़ने आई। तो अब मैं चाहती हूँ कि जितने भी आपको गिले शिकवे एक दूसरे से, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, उनको सुलझा लीजिए। और अब मेरी एक कविता है जो एक ये आस रखती है कि अगर ऐसा हो जाए तो सब कितना सुंदर हो जाएगा। कि सुनिएगा कि अब दुनिया में आए जब कोई नन्ही परी, उसे झट से गले लगाना हो, पहली दूसरी आखिरी ही उम्मीद क्यों ना,
मुस्कुराना, उसे पिंजरों के कायदों से दूर रखना, उसे ऊंचा आसमान, उसे नीला आसमान दिखाना, देना उसके पंखों को हिम्मत, उसे खूब ऊंचा उड़ाना। औरत अब तुम सखियां बन जाना, एक दूजे का साथ निभाना। औरत अब तुम सखियां बन जाना, एक दूजे का साथ निभाना। रखना अपनी कौम की इज्जत, कोई करे जो बुराई तो उसे चुप कराना। मेहनत देखना घड़ी नहीं घर लौटने पर उसकी, पीठ थपथपा के तुम हिम्मत बढ़ाना। औरत अब तुम सखियां बन जाना, एक दूजे का साथ निभाना। औरत अब तुम सखियां बन जाना, एक दूजे का साथ निभाना। है कोशिश मेरी बेहतर जहां बसाना, बराबरी और आज़ादी का जमाना। देना एक बेहतर कल आज और आने वाली कल की बच्चियों को, उन नन्ही उम्र के ख्वाबों को बचाना। है सभी का एक वजूद जहाँ पे, मुझे है ऐसा जहाँ बनाना। औरत अब तुम सखियां बन जाना, एक दूजे का साथ निभाना। औरत अब तुम सखियां बन जाना, एक दूजे का साथ निभाना। और जिस दिन ये हो जाएगा, ये दुनिया बहुत सुंदर और सरल हो जाएगी। शुक्रिया।